किसान की स्टोरी नहीं है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हरिया, एक किसान जो अपनी मिट्टी को मरते देख रहा था, लेकिन तभी धूल में उभरती एक उम्मीद, राजा का आगमन, एक वादा जो मरी हुई उम्मीदों में जान डाल सकता था। पर क्या राजा का वादा सच में सूखी जमीन को फिर से हरा करेगा? क्या मुन्ना की प्रार्थना आसमान तक पहुंचेगी? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये है संघर्ष, विश्वास और उस पहली बूंद का इंतजार जो सब कुछ बदल देती है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरुआत करते हैं। गांव पर गर्मी का कहर टूटा था। आसमान से जैसे आग बरस रही थी। पक्षी भी छांव की तलाश में खामोश बैठे थे। गांव के कुएं सूख चुके थे। तालाबों में बस कीचड़ बचा था। लोगों के चेहरों पर थकान, चिंता और बेबसी की रेखाएं साफ झलक रही थी। हरिया, एक गरीब किसान, अपने छोटे से खेत के किनारे बैठा था। उसके सामने बाजरे की जली हुई फसलें थीं। खेत की मिट्टी इतनी सूखी थी कि दरारें एक जाल की तरह फैल चुकी थीं। हे धरती माँ, अब क्या करूं? साल भर की मेहनत सब राख हो गई। घर में अन्न का दाना नहीं और सीता की दवा भी खत्म हो गई। बाबा, बाबा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बस बेटा, खेत को देख रहा हूं। ये मिट्टी अब कुछ नहीं उगाएगी। तो क्या अब हमारे पास खाना नहीं होगा बाबा? माँ भी बहुत बीमार है। भगवान ही मालिक है बेटा। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करूंगा। देखना बाबा, बारिश जरूर आएगी। गर्मी की उस दोपहर में एक बाप की बेबसी और एक बेटे की उम्मीद आमने सामने खड़ी थी। सूखी धरती के बीच वह मासूम विश्वास ही था जो हरिया को फिर से जीने की वजह दे रहा था। सूरज अभी पूरी तरह चढ़ा नहीं था, लेकिन गांव में आज कुछ अलग था। लोग अपने अपने घरों से बाहर आकर सड़क की ओर देख रहे थे। धूल उड़ती दिखाई दी और दूर से कुछ सैनिक घोड़ों पर आते नजर आए। उनके पीछे घोड़े पर सवार एक आदमी था, लाल साफा और हल्का नीला अंगरखा पहने हुए। वह कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। लोग धीरे धीरे पहचानने लगे। अरे, ये तो खुद राजा साहब हैं, हमारे राजा। राजा घोड़े से उतरते हैं। उनके साथ 2 सिपाही भी उतरते हैं। राजा सीधे गांव के बीचों बीच बने छोटे चबूतरे पर खड़े होते हैं। मैंने सुना है कि ये गांव सूखे से परेशान है। मैं अपने महल में बैठा नहीं रह सका, इसलिए खुद देखने चला आया हूं। महाराज, आप जैसे राजा का होना ही हमारे लिए बड़ी बात है। पर हमारे खेत जल गए हैं, पानी नहीं है और घर में रोटी भी नहीं। तुमने सही कहा हरिया। जब खेत सूखते हैं तब सिर्फ मिट्टी नहीं, किसान का सपना भी सूखता है। आज से ही काम शुरू हो। इस गांव में कुएं खोदो, तालाब साफ करो और नहर की योजना बनाओ। और हाँ, हर जरूरतमंद किसान को राहत मिलेगी, ये मेरा वादा है। लोगों के चेहरे पर आश्चर्य और फिर मुस्कान दिखाई देती है। हरिया की आंखें भर आती हैं। महाराज, आपने तो जैसे जान ही लिया कि हमारी उम्मीद अब भी जिंदा है। राजा के आने के बाद जैसे गांव की सांसें लौट आई थीं। अगली सुबह से ही काम शुरू हो गया। गांव के किनारे पर खुदाई शुरू हुई। कुएं की खुदाई, तालाब की सफाई और नहर के लिए मिट्टी काटने का काम जोरों पर था। गांव के लोग खुद आगे आकर मदद कर रहे थे। हर कोई पसीना बहा रहा था, लेकिन इस बार वो पसीना बेबसी का नहीं, उम्मीद का था। हरिया फावड़ा लिए मिट्टी काट रहा है।
बाबा आज माँ ने फिर रोटी बनाई थी, थोड़ी सी दाल भी थी। हाँ बेटा, राजा साहब ने जो अनाज भेजा उसी से। अब लगता है दिन फिर सकते हैं। दूर से एक सिपाही आता है, राजा का संदेश लाता है। हरिया भैया, महाराज ने पूछा है कि कुएं का काम कहाँ तक पहुंचा। कहिए महाराज से, हम दिन रात एक कर देंगे। इस बार खेत सूखने नहीं देंगे। गांव की महिलाएं तालाब की सफाई में लगी हैं। गर्मी अब भी थी, पर लोगों की आत्मा में ठंडक आ गई थी। जहां पहले हर चेहरा उदास था, अब वहां हल्की मुस्कान थी। गांव फिर से जिंदा लग रहा था। संध्या होते होते काम थोड़ा थमता है। हरिया एक पत्थर पर बैठ जाता है, पसीना पोंछते हुए। मुन्ना उसके पास आता है, 2 मिट्टी के प्याले में पानी लिए। वो प्याले से धीरे धीरे पानी पीता है और आसमान की ओर देखता है। हे भगवान, अब बस एक बरसात भेज दे। हम सब मेहनत से खेतों को फिर से हरा कर देंगे। गांव की तस्वीर अब पहले जैसी नहीं रही थी। नहर की खुदाई पूरी हो चुकी थी और पानी धीरे धीरे खेतों तक पहुंचने लगा था। कुएं से भी अब थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगा था। खेतों में हल चलने लगा था, पर अब भी एक चीज बाकी थी, बारिश। गर्मी अब भी अपने जोरों पर थी, पर हवा में थोड़ी सी नमी आ गई थी। लोग बार बार आसमान की ओर देखते थे, बादलों की खोज में। हरिया अपने खेत में खड़ा है, हाथ में हल है, दूर तक नजरें टिकाए देख रहा है। उसी समय मुन्ना दौड़ता हुआ आता है, उसका चेहरा चमक रहा है। बाबा देखो, आसमान में बादल है। हरिया तुरंत सिर उठाकर देखता है। दूर पश्चिम की ओर हल्के काले बादल दिख रहे हैं। हवा थोड़ी ठंडी हो चली है। सच में बादल आ रहे हैं इतने दिनों बाद। पहली बूंद गिरती है हरिया की हथेली पर। वो चौंक कर देखता है, जैसे कोई सपना छू लिया हो। फिर एक और बूंद, फिर और। बाबा बारिश आ गई, बारिश आ गई। वो बूंदें सिर्फ पानी नहीं थीं, वो हर उस आंसू का जवाब थीं जो खेतों में गिरा था। वो मेहनत का इनाम थी और उस छोटे से विश्वास की जीत थी जो एक बच्चे ने अपने भगवान पर रखा था। हरिया दोनों हाथ आसमान की ओर उठाता है, भीगी आंखों से मुस्कुराता है। धन्य है तू भगवान, तूने हमारी सुन ली। अब देखना, ये मिट्टी फिर से सोना उगलेगी। बारिश के बाद गांव जैसे फिर से जी उठा था। सूखे खेतों में हरियाली लौट आई थी। हर दिशा में हरे भरे पौधे लहरा रहे थे। नहरों में पानी बह रहा था, तालाबों में मछलियां कूद रही थीं। हवा अब गर्म नहीं, सुकून देने वाली हो चली थी। हरिया का खेत अब एक बार फिर सुनहरा सपना बन चुका था। हरिया खेत में काम कर रहा है, हल्का पसीना है, लेकिन चेहरा चमक रहा है। बाबा देखो ना, कितने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं। क्या अब हम बाजरे की रोटी खाएंगे? हाँ बेटा, और तेरी माँ के लिए दवा भी आएगी। अब हमारा बुरा वक्त चला गया।
हरिया भाई, राजा साहब का धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने ही ये सब मुमकिन किया। सच कहते हो, पर असली शुक्रिया तो हमें खुद अपनी मेहनत और विश्वास का करना चाहिए। अगर हम हार मान लेते तो आज ये दिन न देख पाते। तभी एक सैनिक आता है, राजा का संदेश लाता है। राजा साहब ने कहलवाया है, अब जब खेत लहला रहे हैं तो वो जल्द ही गांव में फिर आएंगे किसानों से मिलने। सच राजा बाबा फिर आएंगे? हाँ छोटे महाराज। हरिया हल्के से हंसता है, फिर आसमान की ओर देखता है, नीला साफ, लेकिन अब दहशत नहीं, दया और आशीर्वाद से भरा। गर्मी की मार ने गांव को तोड़ दिया था, लेकिन फिर उसी गांव ने अपनी एकता, मेहनत और विश्वास से खुद को जोड़ लिया। अब वो गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उम्मीद की एक मिसाल बन चुका था। अब चाहे कोई भी मौसम हो, जब तक मेहनत और उम्मीद साथ है, हम कभी हार नहीं सकते।